चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। आपका पेपर भी बहुत जल्दी आने वाला है ना, तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको तो सिर्फ क्या करके जाना चाहिए अब, मतलब PYQS तो करके ही जाना चाहिए, रैंक बहुत अच्छा आ सकता है आपको, है ना। तो चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके पहले मैं 4 वीडियो प्रीवियस ईयर के 4 टॉपिक के बना चुका हूँ। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, LPP जो सबसे आसान है, जो सबको करना चाहिए, है ना, कि मतलब तुम यार 10-15 मिनट पढ़ो और तुमको साला 20 नंबर अगर आ जाए। और मैंने जो उसमें कवर किया तो उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। जैसे कॉन्टिन्यूटी इंटीग्रिटी, मान लो एक आध क्वेश्चन इधर उधर से भी कॉन्सेप्ट कभी हो सकता है, उसका जिक्र नहीं हो प्रीवियस ईयर में। लेकिन LPP में तो जितना जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसमें वो LPP से जितने क्वेश्चन पॉसिबिलिटी थे बनने के, वो सारे क्वेश्चन बन गए। तो वो तो एकदम करके जाओ, मतलब तुमको 20 नंबर आराम से मिल जाएंगे, है ना। ऐसा ही 10-12 टॉपिक ही है, तो मान लो अगर 1-1 घंटे का 3 साल का तुम प्रीवियस ईयर करते तो 12 घंटे में तुम्हारा बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है ना। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्या शुरू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x + 2 दिस एंड x एक्सेस। ठीक है, तो लाइन का जैसे ही आ जाए ना, तो लाइन तो जैसे ही दिखो ना, जैसे ही तुमको दिख जाए और लाइन का ग्राफ अगर तुमको ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम क्या करो कि उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाया करो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बनाओगे, x के नीचे क्या कर दिया हमने 12 कर दिया है, ठीक है, और y के नीचे क्या कर दिया है 6 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरे के इक्वेशन में 12 से क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया है। ठीक है जी, और इधर क्या था, x = 2 का एक बनाना है और एक हमको लाइन किसका बनाना है, x = 6 का बनाना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले काम क्या किया कि हमने किसको खींचा, y एक्सिस, और इसको खींचा x एक्सिस। ठीक है, और हमने बोल दिया है अभी एक मिनट के लिए कि भाई यहाँ पे जो है वो 12 में मान रहा हूँ और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो y के नीचे क्या था 6, तो y के नीचे 6 था और x के नीचे क्या था 12, तो यहाँ हमारा लाइन बन गया। ठीक है जी, डन। अब दूसरा लाइन हमको क्या बनाना था, x = 2 का, तो x = 2 यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे है। ठीक है, और x = 6, तो x = 6 मैंने बोल दिया कि चलो वो यहाँ पे कहीं पे है। तो अपने को कौन सा एरिया चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन अपने को चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए अपने को, है ना। तो हमने इसको भी बोल दिया है कि भाई ये जो एरिया है ना अपने को चाहिए, इसको हमने नाम दे दिया है A। नाम क्या दे दिया है, A। ठीक है, तो A चाहिए भाई, A चाहिए। तो हमने क्या सीखा हुआ है, कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या बोलते हैं कि इसका कर्व जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है, कर्व। वो अगर तुम y के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख लोगे, 12 - x, और 2y था तो 2 से नीचे लगा दो, डिवीजन, है ना। तो ठीक से लिखा तो और क्या आ गया, 6 - x/2, y बराबर, डन। और कर्व का है एक a, हमारा इक्वेशन कौन सा था, x = 2 और यहाँ पे क्या था, x = 6। ठीक है, यानी एरिया हमारा कैसे आ जाता, 6 - x/2। ठीक है, dx 2 और 6, तो इसको थोड़ा ठीक से किया तो क्या आ गया 6x, क्या आ गया मेरा भाई 6x - x क्यूब बाई, सॉरी x² ना, क्यूब कैसे होगा यार, x² / 4, और ये कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 6 तक। तो इधर क्या हो गया 36 - 36/4 कर दिया तो क्या हो जाएगा 12, सॉरी 36/4 किया तो 9 होगा ना यार, क्या कैसी बातें कर रहा हूँ, बहकी बातें कर रहा हूँ, है ना। माइनस इधर किया तो क्या हो गया 12 - 1, तो 36 में से 9 किया तो क्या हो गया 27, 27 में से ये हुआ तो 11 आ गया आंसर 16। सो 16 स्क्वायर यूनिट इज द ऑप्शन। अब एक बात और क्या कर सकते हो, तो कि जैसे मान लो ना इसमें तुम एक तरीका और था, ये तो मेथड 1 है हमारे पास, ये है मेथड 1। अब मान लो किसी को, जैसे भी मेथड इसमें आसान है, मतलब हो सकता है अभी जो बताया उसमें थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन वो आपको जानना चाहिए। जैसे कैसे, कई बार वो आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है भाई उससे, है ना, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ। कई बार देखोगे ना तो बहुत आसानी से उससे कैलकुलेशन हो जाएगा। उसने क्या पूछा था, इसका एरिया पूछा था। अभी 1 मिनट के लिए हमारा ये आंसर हो चुका है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में कर दूंगा। यहाँ से यहाँ देखो एक क्या बन गया है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पोर्शन जो है ना, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये पोर्शन जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम एरिया दोनों का निकाल लिया। जैसे इसको हमने बोला कि A1 है और इसको हमने बोल दिया नाम A2 दे दिया। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो A वाला लेंथ अगर हम लोग फाइंड कर लें और ये वाला लेंथ फाइंड कर ले तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो x को क्या है हमारे पास 2, तो x को 2 रखोगे तो 6 - 1 मतलब 2 / 2 यानी 5, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या आ रहा है
यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है 5 है ना, डन। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कैसे आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 6 इसमें रख दो, 6 2 3, 6 में से 3 गया तो 3, यानी इसका जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास 3 है, डन। और ये वाला लेंथ तो बहुत आसानी से पता कर सकते थे, कितना था हमारे पास 4, डन। तो ये वन का जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 गुने 4 बराबर क्या आ गया 12। और A2 क्या आ गया मेरे भाई, हाफ इंटू, देखो बेस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए हाइट इंटू बेस और उसका हाफ, तो ये बेस क्या है, ये कितना है 4 ही तो है, तो ये हो गया 4। और हाइट कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 5 था और यहाँ से यहाँ तक कितना था 3 था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 5 में से 3 घट गया तो क्या हो गया 2, डन। तो क्या हो गया 2, यानी यहाँ से क्या आ गया 4, तो हमारा टोटल एरिया क्या आ गया 12 प्लस 4 यानी क्या आ गया 16, ठीक है। सो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे, मेथड हमारा क्या था 2, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अब लो सेकंड क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सिर्फ और सिर्फ लाइन का क्वेश्चन दिया और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पूछा, तो इसको इंटीग्रेट भी नहीं करेंगे भाई, इतना लंबा लिखना भी नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जैसे लाइन के क्वेश्चन दिया तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाओ। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म इधर बनाने के लिए क्या होता है 1 होना चाहिए था, तो 4 से हमने क्या कर दिया डिवीजन कर दिया, तो 4 से डिवीजन किया तो क्या हो गया यहाँ पे 28 और यहाँ पे क्या आ गया √3 और इधर क्या आ गया ये, और इधर किया तो y बराबर क्या आ गया मेरे भाई 4b बराबर 1। अब इसका लाइन, अब ये भी पता नहीं कि पॉजिटिव है निगेटिव है, कुछ भी अपने को क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने मान लिया कि चलो दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो हमने इस लाइन को क्या मान लिया कि x के नीचे क्या था भाई, x के नीचे क्या था मेरे दोस्त 28 √3a, ठीक है, कॉमा 0 वो हो गया इसका कोऑर्डिनेट, और इसका क्या आ गया मेरे भाई 0 से लेके 4b, यानी ये वाला ये हाइट जो है कितना है 4b और ये वाला जो बेस का जो वो है वो कितना है 28 √3a। अब बताओ इसमें इंटीग्रेशन क्यों करना है, हमको यही एरिया फाइंड करना था ना यार, है ना, ठीक है, यही एरिया फाइंड करना था। तो सीधा सीधा क्या किया, एरिया बराबर क्या लिखा है हाफ इंटू 4b इंटू 28 √3a, क्या आ गया मेरे भाई, ठीक है 2 से इधर गया तो 2, 28 इंटू 2 क्या हो गया 56 √3ab। अब बताओ बिना इंटीग्रेशन किए हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो कई बार क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन किए हो जाएगा, तो हमने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है, डन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट इज द ऑप्शन, फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट इज द ऑप्शन, ठीक है। इसको यार लिखना बस, इसका पीडीएफ ना डाउनलोड कर दे, मतलब भेज ही देता हूँ मैं, या तो टेलीग्राम चैनल में भेज देता हूँ या फिर उसके साथ ही लिंक डाल देता हूँ मैं डालने के बाद। तो आपको तो एक बार क्या है ना, बस देखो क्वेश्चन को, एक पेन ले लो कर लो, है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन इंक्लूज भाई, अब जैसे कुछ ना ग्राफ भी पता होना चाहिए, जैसे इसमें देखो इस बार क्या पूछ लिया उन्होंने, मतलब इसमें अगर तुम थोड़ा बहुत ग्राफ याद रखो, जैसे sin x का रखो, cos x का रखो, है ना, y बराबर x, मतलब पैराबोला का ग्राफ कैसे होता है, y बराबर x³ का ग्राफ कैसे होता है ना, y बराबर x⁻⁴ का ग्राफ कैसे होता है, मतलब ये थोड़ा बहुत ग्राफ अगर आपको आ गया ना, तो इसमें क्वेश्चन कहीं जाना नहीं, मतलब 3 गुने 5 यानी 15 नंबर तो अपने जेब में है भाई, फ्री में, समझ, वो इतना टफ इसमें पूछते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा कैलकुलेशन पूछेंगे तो कैसे कर पाओगे, कैलकुलेशन अगर ज़्यादा है तो इसको छोड़ के फिर कुछ और करो, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एरिया रीजन बाउंडेड बाई 4, तो सबसे पहले तो क्या करें, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका y बराबर 4x² का, एक है पैराबोला, और फिर एक क्या है मेरे को भाई बनाना y बराबर 4, ठीक है, तो बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया y एक्सिस, ये क्या हो गया मेरे भाई x एक्सिस, y बराबर 4x², ऐसे ही कुछ बनेगा, ठीक है, और y बराबर 4 कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो दो चीज़ था, एक तो क्या है कि कई लोगों ने इसको अपने को, अच्छा पहले एरिया कौन सा पूछ रहा है, वो ये पूरा एरिया पूछ रहा है, मतलब ये एरिया पूछ रहा है वो, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या था कि इसका भाई यहाँ से इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, तो a और b कैसे फाइंड होगा
भाई अपर कर्व माइनस क्या होता था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और फिर ए टू बी इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, जैसे आप एक ध्यान से देखो, तो जैसे मैं अभी ना 1 मिनट के लिए नाम इसको A1 बोल रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ वो आप समझो, कैलकुलेशन बचने के लिए अपना समय बचाना है। तो अगर तुम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो, मान लो कुछ अजीब सा आ गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आएगा तो तुमको कैलकुलेशन बहुत लेके जाएगा, और जितना एरिया A1 है उतना ही A2, क्योंकि सिमेट्री होता है पैराबोला वाई एक्सेस के इसमें ए वाला, ठीक है। जितना एरिया इधर है उतना ही इतना एरिया इधर है। तो तुम तो क्या करो, टोटल एरिया तुमको ए चाहिए ना, तो तुम क्या करो कि A1 प्लस A2 एरिया देगा, और हम जानते हैं कि भाई A1 बराबर क्या है हमारे पास A2, तो सिर्फ हम क्या कर देंगे A2 को A1 से रिप्लेस करेंगे, यानी 2A1, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब 2A1 में फ़ायदा क्या होगा कि बस अपने को ये वाला फाइंड करना है, उससे क्या होगा कि एक चीज़ को हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया, 0 लग गया x बराबर, ठीक है। तो x बराबर 0 लग गया तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि कैलकुलेशन आसान, जहाँ जहाँ x 0 रखेंगे वहाँ तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसलिए कर रहे हैं ऐसा। तो ये हमारे पास क्या था, y बराबर 4 था, और ये हमारे पास क्या था मेरे भाई, y बराबर 4x स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी y की वैल्यू को क्या कर दो, आप y की वैल्यू को 4 उठा कर रखो तो क्या हो गया, 4 बराबर 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर क्या गया प्लस -1, ठीक है। तो वो -1 यहाँ से यहाँ पे है, और x बराबर 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो अपन क्या कर दिए, A1 का एरिया निकालना था, अपर कर्व माइनस लोअर। अपर कर्व कौन सा है, y बराबर क्या है, ये अपर कर्व क्या है, y बराबर 4, और लोअर कर्व क्या है, y बराबर 4x स्क्वायर। तो तुम तो काम करो बस कि 4 में से 4x स्क्वायर को घटा दो और 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो, डन। तो क्या किया मेरे भाई, 4x माइनस 4x क्यूब अपॉन 3, और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया आपने, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से 1 तक किया तो क्या हो गया इधर 4। अब देखो भाई, अगर मान लो क्या करना पड़ता, कुछ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, अगर पूरे एरिया निकालना तो क्या करते, -1 से 1 करते। तो देखो मैं इतना कुछ नहीं, आपको सब आता है, मैं बस बोल रहा हूँ कि आप अपना समय कैसे बचेगा। समय इसलिए बचेगा कि यार -1 पे तो अगर समय खराब करने से आसान है कि 0 रखना आसान ज़्यादा होता है, खुद से सोचो ना, डन, ठीक है। तो 4 माइनस 4/3 माइनस इधर क्या आना है 0, देखो 1 मिनट में कैलकुलेशन हो गया, तो क्या हो गया 8/3। अब टोटल एरिया अपने को कितना चाहिए था, टोटल एरिया हमारे पास क्या निकालना था, a बराबर क्या था 2A1, और A1 की वैल्यू क्या आ गई थी 8/3, तो क्या हो गया हमारे पास 16/3। सो कौन सा ऑप्शन हो गया, 4th, डन। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर देखो, अब मतलब आपको क्या क्या ग्राफिक्स में प्रैक्टिस हो गया, देखो प्रीवियस ईयर करने से क्या फायदा हो रहा है। अब यार y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का, मतलब y बराबर k अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर, कोई भी ग्राफ हो वो ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर k निगेटिव हो जाए तो वो नीचे की तरफ हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। फिर y बराबर हमने क्या बोलो कि k इंटू एक्स क्यूब अगर हो, और k ग्रेटर देन 0 है, मतलब k पॉजिटिव है, तो ग्राफ उसका जो है ना वो ध्यान रख लो ऐसे होता है, ऐसे ठीक है। ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर इसको रख लिया तो फायदा होगा। प्रीवियस ईयर से फायदा क्या होगा कि तुमको ग्राफ पहले से पता होगा कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो किनको जिसको आता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। तो y बराबर एक्स क्यूब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, y बराबर एक्स क्यूब बनाना हो तो हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, बना लिया। अब y बराबर एक्स तो बहुत आसान होता है यार, y बराबर एक्स तो किसको नहीं आता। अब देखो एक बात ना, यहाँ पे एक चैलेंज है, मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने ऐसे, जैसे मैं 1 मिनट बनाने के बाद आपको समझा रहा हूँ, जैसे कई बार पूछ के सर आपने ऐसे कि कैसे नहीं बनाया, आपको पता कैसे चला कि यहाँ से कट करेगा और यहाँ पे निकल जाएगा। भाई वो इसलिए पता चलेगा कि y बराबर एक्स क्यूब को सॉल्व कर दो आप। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो y बराबर एक्स है और y बराबर एक्स क्यूब को दोनों को सॉल्व करो, तो x को रिप्लेस करोगे तो क्या हो गया, एक्स क्यूब बराबर x आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 0, और जल्दी जल्दी बताओ, 0 आ सकता है, -1 आ सकता है और 1 आ सकता है। तीन सॉल्व करने पे 3 चीज़ आया है, डन हो गया ना मेरी बात, ठीक है। तो वो कहाँ पे हो रहा है, देखो कहाँ पे टच कर रहा है, यानी -1 पे टच कर रहा है, एक तो 0 पे टच कर रहा है और एक 1 पे टच कर रहा है, ठीक है। तो तुम अगर एक बात और मेरे को बताना, -1 से लेके
जीरो तक कौन बड़ा होगा, वो एक्स क्यूब बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा, ठीक है। और जीरो से लेके एक तक अगर तुम ध्यान से देखो तो कौन बड़ा होगा, एक्स। कैसे कैसे पता चले तुमको, एक काम करो, एक्स की वैल्यू को क्या रख दो, एक से छोटा कोई उठाओ, 1/2 उठाओ, ठीक है। तो y बराबर जब x है तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, हाफ। लेकिन y बराबर जब x क्यूब है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/8। तो 1/8 छोटा है ना 1/2 से, इसलिए यहाँ से क्या होगा, 0 से 1 तक x क्यूब छोटा होगा। देन अब मैं फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ जो उससे मैं बताया, मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है, ठीक है। जैसे मैं इस एरिया को अगर नाम दे दिया अभी 1 मिनट के लिए कि भाई ये एरिया A1 है, A2 है, और ये एरिया जो इस 1 मिनट के लिए मैंने बोल दिया कि A1 है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट किसमें, A1 में। क्यों? क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं कि A1 बराबर क्या है, सिमेट्रिक है, जितना A1 है उतना ही A2 है। तो टोटल एरिया क्या होता है, टोटल एरिया क्या हमको यहाँ पे मिल रहा है, A1 + A2, तो वो क्या हो जाएगा फिर से 2A1। तो A1 में हमारा फिर से कैलकुलेशन पार्ट कम हो गया। अपर कर्व क्या है, अपर कर्व कौन सा है, ये समझ में आया कि सर ने ऐसे लाइन क्यों नहीं बनाया। डन, उसको सॉल्व कर लिया तो मतलब 1 और -1 पे कट गया। अगर तुमने ऐसे लाइन बना देते तुम तो सिर्फ 0 पे कट करता, 1 पे नहीं करता, -1 पे नहीं करता। आगे बात समझ में, डन, ठीक है। अरे है ना क्वेश्चन यार, जेन्युइन क्वेश्चन है ना भाई। कई लोग पूछ सकते हैं कि सर आपको ऐसे ही बनाया, एक ऐसे भी तो खींच सकते थे आप, y बराबर x, ऐसा क्यों नहीं किया, है ना। क्यों आपने ऐसे ही किया, मतलब क्यों आपके दिमाग में ऐसे आया, क्योंकि भाई इसको सॉल्व किया तो वो 3 जगह आपस में कट कर रहे थे, 0 पे, -1 पे और 1 पे। आगे बात समझ में, तो ऐसा ही पॉसिबल है। डन, ठीक है। तो A1 बराबर अपर कर्व क्या है मेरे भाई, अपर कर्व यहाँ पे क्या है, y बराबर ये क्या है बताओ, x, और ये क्या था, y बराबर क्या था, x क्यूब, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ, ये y बराबर हमारे पास क्या है, x, और ये हमारे पास क्या है, y बराबर x क्यूब। तो फिर से x माइनस एक्स क्यूब dx 0 to 1। अब समझ में आ गया क्यों A2 के तरफ नहीं जाना है, क्योंकि भाई फिर से वो कैलकुलेशन कराएगा यार -1, और उसमें एक बार और करना पड़ेगा। इस बार अपर कर्व क्या है, अगर मान लो 1 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि A2 अगर एरिया निकालना होता आपको तो आपको फिर से क्या करना पड़ता, अपर कर्व क्या हो जाता, अपर कर्व क्या हो जाता बताओ इस बार, एक्स क्यूब माइनस एक्स होता, फिर वो -1 से 0 होता, ठीक है। इन सब से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, इधर से मैट्रिक था इधर से मैट्रिक था, बस हमारा इंटरेस्ट इसमें है, बच गए ना तुम। इसलिए इंपॉर्टेंट था वो चीज़ डिस्कस करना जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। मैं तो चाहता तो -1 से 1 तक कर देता, 1 मिनट में आंसर आता। एक तो कैलकुलेशन बचा, और दूसरा इस बार में देखो यहाँ से तो इस पार्ट में क्या अपर कर्व अलग है, लोअर कर्व अलग है, और इस वाले पार्ट में अपर कर्व अलग है और लोअर कर्व अलग है ना। तो फायदा क्या हो जाता है ऐसे डिकोड करने से, ग्राफ आने से, कि भाई जितना इधर है उतना इधर है, तुम एक का निकालो उसका डबल कर दो ठीक है। तो इधर गया तो क्या हो गया x² 2, और इधर गया तो क्या हो गया x⁴/4/4, और कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेके 1 तक। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा हाफ, और ये तो क्या हो गया 1/4, और माइनस क्या आ गया इधर रखा तो 0। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया तुम्हारे पास 1/4, और टोटल एरिया क्या आ जाएगा, A बराबर टोटल एरिया क्या आ जाएगा 2A1, तो 1/4, यानी टोटल एरिया क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो ये हमारा पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। 1/2 इज द आंसर। डन, डन, आगे बढ़े। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यार मॉड का तुमको याद होगा, कॉन्टिन्यूटी में हमने ये बात बताया है ना, फिर इंटीग्रेशन में इसका ग्राफ बताया। अब कितना आसान है भैया इसका ग्राफ खींचना है। मेरे जितने प्रीवियस ईयर वीडियो देखो, एक ही कॉन्सेप्ट यूज क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, वो देखो ना इस टाइप का मॉड वर्ड लगा रहा है ना, तो आपको ग्राफ आना चाहिए। अब जिनको बच्चे को नहीं है, जैसे जो जेई वाले होंगे, या फिर कई लोगों का जेई नहीं होता तो वो इधर आते हैं भाई सीयूटी देने, याद रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए। तो तुम इधर देखो जरा ध्यान से, y बराबर क्या था x-2। अब इसको किया तो क्या हो गया, 0 के लिए सॉल्व किया, 0 पे क्या बना दो विक्ट्री साइन, यही सिखाया हमने। यहाँ पे मान लो हमारा 2 था और इस पर क्या बन गया विक्ट्री साइन, खत्म। x बराबर क्या है, फिर से देखो एरिया इसमें कैसे मैं फाइंड करूंगा, देखना ट्रायंगल से कर दूंगा। x बराबर 0 तो x बराबर 0, ठीक। y बराबर 0, y बराबर 0, और x बराबर 5 तो एक लाइन इधर आएगा, ठीक है जी, 5। डन,
ये हमारा लाइन क्या है मेरे भाई, x बराबर 5। अब देखो ना, हम क्यों जाएं यार, हम क्यों जाएं, ऐसे समझो ना, हम क्यों जाएं इंटीग्रेशन में, हमको साफ साफ दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल से काम बन जाएगा। तो इस बार a1 बराबर a2 नहीं है, क्यों, क्योंकि इस बार देखो ना ट्रायंगल अलग अलग है ना भाई, देखो ध्यान से ना, यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी 2 है, पहले तो बेस में ही देख लो, यहाँ से यहाँ तक 2 है, और 2 और 5 के बीच में गैप कितना है, 3 का। आ रही बात समझ में? अगर मेरे को बोलोगे अगर आप कि भाई इसका जस्ट ये वाला पार्ट कितना है, बेस कितना है, तो ये 3, और ये कितना है कैसे पता चलेगा, तो ये x को 5 उठा के इसमें डाल दो, तो y बराबर 5 माइनस 2 उसका मॉड क्या, तो क्या आ गया 3, डन। तो क्या मिल गया 3। अब इधर करोगे तो कैसे मिलेगा, तो सिखा चुका हूँ। तो क्या x यहाँ पे क्या था 0, तो 0 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया y बराबर 0 माइनस 2, यानी आ गया -2 का मॉड, यानी इसको सॉल्व किया तो आ गया 2। ठीक है, तो यानी ये हाइट क्या आ गया 2। कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, ठीक है, नहीं ना। तो ये 1 बराबर क्या आ गया, हाफ इंटू 2 इंटू 2, एरिया क्या आ गया मेरे दोस्त 1, और a2 बराबर क्या आ गया हाफ, ठीक है, हाफ इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया 9/2, यानी क्या आ गया 4.5। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 गलत कर दिया ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2 आएगा ना यार, ध्यान देना भैया ना 2। तो टोटल एरिया क्या था, टोटल एरिया a1 प्लस a2। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द एरिया इन स्क्वायर बाउंडेड बाय द कर्व, ये ग्राफ बना, कर्व से बाउंडेड एरिया कौन सा हो रहा है, x बराबर 0 था, ठीक है, y बराबर 0 था और x बराबर 3 था। तो ये पूरा एरिया पूछ रहे थे, है ना, ये पूरा पूछ रहे थे। तो हमारे पास क्या आ गया, जोड़ दो आता ही होगा, 4.5 प्लस 2 बराबर क्या आ गया 6.5, डन। सो कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज द ऑप्शन, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, बहुत आसान पूछ लिया उन्होंने। फिर से ग्राफ किसका पूछ रहे हैं, देख लो रिपीट हो रहा है ना, ग्राफ का कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर में ही वो घूम रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो देखो y बराबर क्या हो गया, इस पर ग्राफ कौन सा हमको बनाना है, y बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर और y बराबर x, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करें, y एक्सिस बना लिया, x एक्सिस बना लिया, फिर ये हमारा पास क्या हो गया y बराबर x रेज़ टू पावर 4 का, ऐसे ही बनेगा ना, x रेज़ टू पावर 4 नहीं यार, x स्क्वायर बाई 4 का ग्राफ, ठीक है, बन गया, ठीक है। और y बराबर किसका बनाना है अब, x का, वैसे बन गया, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या हो गया, x की वैल्यू, मतलब क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दिया तो क्या हो गया भाई, मतलब सॉल्व किया तो क्या आ गया, सॉल्व कर लो एक बार, अगर आपको तसल्ली नहीं मिल रहा है कि भाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो क्या हो गया, x बराबर हमारा ये वाला लाइन क्या था, x बराबर y, और ये क्या था y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, डन। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो लाइन का इक्वेशन कैसे आ जाएगा, हम लोग इसको कर्व को सॉल्व कर लेते हैं, दो कर्व को, क्यों, दो कर्व को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दो कर्व को सॉल्व कर दिया। तो x बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक तो क्या आ गया, इसको थोड़ा ठीक से लिखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0 और एक क्या आ गई 4, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4,4, ठीक है। इसका अब ए वाला एरिया चाहिए था अपने को कौन सा एरिया चाहिए था, ए वाला चाहिए था एरिया, ठीक है। तो ए एरिया को हमने ए बोल दिया। अपर कर्व इसमें कौन सा है, यानी यहाँ देखो ये हमारा 4 है और ए हमारा क्या है 0, ठीक है ना। तो अपर कर्व यहाँ पे कौन सा है भाई, अपर कर्व ये है ना, देखो ध्यान से, ठीक है, y बराबर x, और यहाँ पे क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4, क्या हो गया लोअर कर्व। तो अपर कर्व माइनस क्या कर देंगे हम लोग, जल्दी बताओ, लोअर कर्व। तो y बराबर x है माइनस लोअर कर्व क्या है एक्स स्क्वायर बाई
4 और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, कुछ है ही नहीं यार, सही से देखो तो सवाल में, है ना। तो क्या आ गया मेरे भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 12, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 16/2 यानी 8 माइनस फिर 64/12 यानी 16/3। अरे कुछ नहीं किया यार, इसको 4 में रख दो तो 60, इतना कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 64/12, ठीक है। तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 16, 4 नहीं आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस क्या हो गया, ये तो 0, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 8/3। सो 8/3 इज द आंसर। डन। नंबर 7 में देखो तो इस बार क्या है ना, बहुत सारा मॉड यूज हो गया इसमें, है ना। द एरिया ऑफ रीजन बाउंड, और ये ना यार बड़ा फेमस ग्राफ है, मतलब इसको एक तो आपको पता ही होना चाहिए, मैं आज बता भी दूंगा कि कैसे आता है, एक्सप्लेन करता हूँ वो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको ड्रॉ करना है, कौन सा ग्राफ करना है ड्रॉ, कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1। अगर तुम इसको मॉड को खोलोगे ना तो ये 4 इक्वेशन बनेगा। एक बार x प्लस के साथ खुलेगा, तुम y भी मान लो अगर प्लस के साथ खुला तो x प्लस वाई बराबर 1 हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि एक बार अगर -x हुआ, अगर y पॉजिटिव ही रह गया तो ऐसे खुलेगा, है ना। फिर एक बार कैसा हो गया कि अब इस बार मान लो अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है ना। और एक बार ऐसा होगा कि अगर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है ना। यही 4 पॉसिबल है। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन, है ना। तुम ऐसे करके अगर ड्रॉ करोगे ना तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एक ऐसे एकदम रोम्बस टाइप का बनेगा। ठीक है, ध्यान कर लो आप, है ना, ऐसे बन जाएगा। तो तुम इस मोटा मोटी ना ध्यान ही कर लो इसका ग्राफ, तो मतलब तुमको अगर याद है तो ठीक ही है, नहीं है तो फिर मैंने लॉजिक बता दिया कि भाई इसको खोलो, x प्लस वाई बराबर 1 बनाया तो वो कैसे बन गया, ऐसे बन गया। और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 बनाया तो कैसे बन गया, वो ऐसे बन गया, है ना। और x माइनस वाई बराबर 1 बनाया तो वो कैसे बन गया, वो ऐसे बन गया। और एक बार माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1 बनाया तो ऐसे बन गया। ठीक है, तो बस मतलब अगर कुल मिला के अगर मेरे को अगर कोई बोला कि भाई इसका ग्राफ ध्यान में कहाँ से है, तो मैंने अभी रीज़न दे दिया आपको कि भाई वो ऐसा ही बना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत टफ नहीं था इसका ग्राफ बनाना, है ना। तो एक बार बना लेते हैं, जैसे अपन थोड़ा ठीक ठाक बना लिया जाए देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे बन गया, ये एक रोम्बस सा बन रहा था, है ना। और सिमेट्री ही, क्योंकि हर जगह 1 है, खोला है हमने तो एकदम सिमेट्री सा बनेगा, जितना उधर उतना उधर। ठीक है, तो अपने को कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला एरिया फाइंड करना है तो अपन ध्यान करो ना भाई, इसको नाम हमने बोल दिया ये A1 एरिया है और ये A2 है और ये हमारे पास A3 है और ये हमारे पास A4 है। तो बस अगर अपन काम का करें, सिर्फ A1 निकाल लें, सिर्फ A1 एरिया निकाल लें जैसे, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 और प्लस A3 प्लस A4, है ना। और हर जगह क्या था, x प्लस वाई बराबर 1 वाला लाइन इसको बोल दिया है ना। यहाँ पे लाइन चेंज हो रहा था, ठीक है, बात समझ में। यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, और ये वाला क्या था, माइनस एक्स और ये माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, आ रही बात समझ में, डन। और ये वाला कौन सा लाइन था मेरे भाई, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई लिखने का जरूरत नहीं था, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, ये सब बिना काम की कर सकते, इसको वो जरूरत नहीं करने का। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेते तो हो जाता, हर जगह 1 है। तो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर सिमेट्री से दिख रहा है, मतलब यानी कि मैं अगर चाहूँ तो A1 बराबर लिख दूँ A2 बराबर A3 बराबर A4, यानी टोटल एरिया जो अपने को मिल जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा 4A, और A1 का जो 4A1 और A1 का जो एरिया क्या हो, A1 देखो जरा ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो गया हाफ, और ये कितना था 1। भाई यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 1 है ना, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1,0, और इधर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0,1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी 1। ठीक है, तो 1 × 1 बराबर क्या हो गया हाफ। अब टोटल एरिया क्या होगा, 4 से गुना कर दो इनको, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। सो ऑप्शन सेकेंड इज द आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जरा ध्यान से देखो तो क्या पूछ रहा है वो, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है ना, और एक पैराबोल है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अगर करेंगे तो ए वाला एरिया निकल सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपर कर्व अगर करो, चलो करके देखते हैं। तो अपर कर्व अगर मान लो हमने किया कि y² बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो y बराबर अगर किया तो क्या होगा, प्लस माइनस का आएगा, तो हमको तो ऊपर का पार्ट लेना है इसलिए प्लस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 4x माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक बात। और ये वाला पार्ट मतलब हम इस वाले कर्व का इक्वेशन लिख चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा जो कर्व का हमारे पास इक्वेशन लिखना है वो हम लोग इसका लिखने जा रहे हैं, इस वाले कर्व का इक्वेशन लिख रहे हैं, ग्रीन वाले का। ठीक है, और ये हमने अभी लिखा था ये वाला का। ठीक है, तो इसका कर्व अगर लिखेंगे तो क्या कैसे लिख देंगे, इसका कर्व का इक्वेशन लिखा तो हमें y बराबर क्या लिख देंगे, ऊपर में ही है इसलिए √2x। अगर तुम ध्यान से करो तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अगर किया, मतलब इसमें से इसको घटाया, तो इसका इंटीग्रेशन देखो जरा ध्यान से। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लें कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, तो इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई मेरे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था, 4x, और वाई स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास 2x। तो वाई स्क्वायर को रख दो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 4x, है ना। तो इसको थोड़ा ठीक से सॉल्व किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0 और 2। तो एक तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है वो है 0,0, ठीक है, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, है ना। देख लेना आप, है ना, पुट करके। ठीक है, तो इसका दोनों को कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जरा देखो दिक्कत क्या हो गया, क्यों नहीं कर सकते जी, कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अगर कर दिए, अगर मान लो 1 मिनट के लिए कि कर दिया, चलो कि √4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √2x। अब यार देख रहे हो इसका इंटीग्रेशन है क्या पॉसिबल, मतलब तुमको दिख रहा है, मतलब ये देख रहे हो अंदर में क्वाड्रेटिक कितना टफ जाएगा भाई, मतलब इसका क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन देख रहे हो अंदर में लिखना कितना टफ जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन तो उसमें होगा नहीं, है ना। 0 और कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2, मतलब ये हो गया x बराबर 0 और x बराबर 2 वाले लाइन पे। ठीक है, मतलब x बराबर 0 और x बराबर 2 के लाइन पे, तो हमने लिखना में कोई दिक्कत नहीं, एकदम लिख लिया। ये अप्रोच ऐसे करने पे क्या दिक्कत है यार, इसका इंटीग्रेशन कितना टफ जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप कि क्वाड्रेटिक में करना पड़ेगा। फिर अपन एक काम दिमाग और कर सकते हैं, मतलब या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, या तो फिर अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक अलग से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया वो, है ना। और एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे करना नहीं चाहिए अपने को, तो अपन एक और दिमाग लगाते हैं कि ये काम क्या करें। मैं तो इस मेथड से नहीं जाऊंगा, ठीक है, मतलब इस मेथड से भी हो सकता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व, लेकिन वो 2 मिनट की जगह पे हमारा पता चला 20 मिनट खा जाए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, पर जरा ध्यान से देखना। हम लोग इसी क्वेश्चन में क्या काम करेंगे कि यार ये एक बात बताओ, ये पोर्शन जो है ना, इसका एरिया निकालना ज़्यादा आसान है, मतलब जो भी मैं सेट कर रहा हूँ इसका एरिया ज़्यादा आसान है निकालना। ठीक है, और हुआ क्या था कि अगर तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से लिखो ना, एक सर्किल वाला इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी 2 का स्क्वायर इधर। ठीक है, आप इसको खोलना यही आएगा। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, सर्किल का रेडियस क्या हुआ है 2। ठीक है, एकदम कंफर्म हो गया। तो सर्किल का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा लाइन था, ये वाला कौन सा लाइन था, x बराबर 2, यानी अगर एक सर्किल हमने ऐसे बनाया और ये बीच से इसको काट दिया है, ठीक है, बीच से काट दिया है, कंफर्म हो गया। ठीक है, और वो ये पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा भाई, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर किया तो क्या हो गया, पूरे सर्किल का एरिया, इस पहले पूरे सर्किल का एरिया अगर अपन कर दें अगर 1 मिनट के लिए, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई। और अपने को सिर्फ कौन सा एरिया चाहिए, अभी अपने को कौन सा चाहिए, सिर्फ ये वाला, इसको नाम चलो हमने दे दिया है A2। ठीक है, अपना नाम हमने अभी क्या दे दिया है A2। ठीक है, तो A2 जो एरिया है वो क्या आ गया पाई, क्योंकि भाई 4 से डिवीजन हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, है ना, क्वार्टर एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आ गया। अब एक काम करो, अभी हमने जो सेट किया था ना, इसको हमने बोल दिया A2, सॉरी A1 बोल दिया है, इसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया इसलिए आसान निकालना है, एरिया है A1। एक कौन सा कर्व था, ये वाला कर्व है बस, और ये कर्व कौन सा है, y बराबर √2x, तो √2x का एरिया कहाँ से कहाँ तक निकाल दो आप, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो 0 से 2 तक आपने अगर निकाल दिया तो कैलकुलेशन सब कुछ कर लोगे तो क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा तेज़ी से कैलकुलेशन कर दूँ, √2 आ जाएगा बाहर, है ना, और मैं बहुत तेज़ी से कर लूँगा, आपने क्वेश्चन घर पे करना, मतलब
प्रैक्टिस करना है। 2/3 इधर हो जाएगा और x का पावर क्या आ जाएगा मेरे भाई 3/2, आप करके देख लेना, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 से 2, तो इसका सब कैलकुलेशन करोगे अगर तुम तो क्या आ जाएगा 2/3 ये √2 और इंटू 2√2 कन्फर्म। हाँ -0 कर तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, यानी क्या आ गया 8/3 A1 का एरिया, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, इस पूरे का एरिया क्या था, कौन से पार्ट का, ये वाला पार्ट हमारा क्या था A2, इस पूरे पार्ट का एरिया क्या आया था पाई। अब उसमें से A1 घटा दोगे तो शेडेड पोर्शन नहीं मिल जाएगा, है ना। तो शेडेड एरिया क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया क्या आ जाएगा, पाई में से क्या घटा दो 8/3, डन। इतना सिंपल था ऐसे बाकी वैसे करोगे तो देखो अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब समझो वो 10 मिनट क्वेश्चन खा जाएगा तुम्हारा। तो स्मार्ट क्वेश्चन ऐसे आंसर दे सकते थे आप, ठीक है। फर्स्ट इज द ऑप्शन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या पूछा है उन्होंने कि एरिया रीजन बाउंडेड बाई y बराबर -1, y बराबर 2 और x बराबर y³ बराबर x बराबर 0। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो अब जरा ध्यान से देख लो, एक ग्राफ और आपको आना चाहिए। वो ग्राफ कौन सा आना चाहिए, y बराबर x³ का वो ग्राफ आता था, ठीक है, वो हमने बोला था अभी, इसको ध्यान रखना, ऐसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही y बराबर ना x का रेज़ टू पावर अगर ऐसे कोई बोल दे, इसका ग्राफ बनाना है x का पावर 1/3, तो आप क्या करना है, कुछ नहीं, इसी ग्राफ को ऐसे ही बनेगा, बस इस बार कर्व ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डन। तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। ये किसका है, y बराबर x का पावर 1/3 का। तो तुम एक काम कर लो, अब उन्होंने क्वेश्चन में तो बोला है तो वो करना तो पड़ेगा भाई, है ना, करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला हुआ है कि x बराबर y³ था ना, तो हमने इसको थोड़ा ठीक से लिखा तो क्या हो गया, x का पावर 1/3 बराबर y, ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को, ठीक है। और इसका ग्राफ अगर बना लिया जाए, ग्राफ अगर बना लिया जाए, ठीक है, तो ग्राफ बना लिया जाए तो कैसे बनाए, अभी बताया हमने, इसको ऐसे और इसको ऐसे बनेगा, ठीक है। और y बराबर क्या था मेरे भाई, y बराबर -1, तो y बराबर -1 कहाँ पे आएगा, y बराबर -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये क्या था हमारा, y बराबर -1 और ये y बराबर 2 हमने यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। y बराबर 2 हमने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। ये है y बराबर 2। अब एरिया कौन सा निकालना पड़ेगा, ये देखो कौन सा बाउंडेड एरिया होगा, और x बराबर 0 कौन सा है ये, तो कौन सा एरिया, यहाँ पे देखो एक छोटा सा सर यहाँ पे एरिया निकल रहा है और एक यहाँ पे एरिया निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो पोर्शन ये वाला है एरिया, और एक तो ये वाला है ना, इसको हमने बोल दिया अभी के लिए, मान लो हमने चलो नाम दे दिया, क्या नाम दे देता हूँ मैं इसको, बोल देता हूँ कि आप एक काम करो ना, तुम ऐसे सोच लो ना, इस बार एक तरीका लगा लो, x वाले x में क्या करेगा, ए भाई एक ऐसे भी कर लो ना, एक कर्व, इसको जरा ध्यान से देखो, y पे निकाल लो। एक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो आपको ये भी तो पता है कि अगर एक कोई ऐसा कर्व दिया हुआ x बराबर क्या दिया, f ऑफ y, और a टू b अगर निकालना हो एरिया, ये a है और a b है, तो आप क्या करते थे, f ऑफ y इस ये क्या था, y बराबर b, और a क्या था, मतलब चलो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर ये कोई कर्व है x बराबर f ऑफ y, और ये है y बराबर a, और ये है हमारा y बराबर b, तो इस रीजन का जो शेडेड रीजन का जो एरिया आता था वो कैसे आता था, f ऑफ y a टू b dy, इस बार क्या हो जाता था dy। तो तुम इस बार एक काम करो ना, एक कर्व देखो ना, ऐसे इसको सोचो, ये कर्व सोचो, ये कर्व सोचो, ये कर्व सोचा आपने, सोच लिया, ठीक है। ये कर्व सोच लो, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, एक कर्व सोचने में क्या आपको आपत्ति आ रहा है, ये कर्व ऐसे सोच लो, उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ठीक है। ये देखो ना ऐसे है ना, ठीक है। तो -1 से 0 निकाल देना है, फिर क्या निकाल देना है, फिर 0 से लेके 2 तक निकाल देना है, डर खत्म बात। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसा एरिया निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y³, ठीक है। ये कर्व क्या है, ये कर्व क्या है, x बराबर y³ है ना, ठीक है।
एक्स बराबर वाई क्यूब, और कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे देखो सिमेट्री क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे देखो यहाँ से -1 है ना, और अगर यहाँ पे भी 1 होता तो कोई एक का एरिया निकाल के हम इसका मल्टीप्लाई कर देते, मतलब समझ रहे हो, अगर y बराबर 1 पूछता तब यहाँ जो एरिया इधर होता वही एरिया इधर होता। इस बार क्या पूछ लिया, y बराबर 2 पूछ लिया है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy। अब इसको किया तो क्या कैलकुलेशन किया तो क्या हो गया, सिंपल y रेज टू पावर क्या आ गया मेरे भाई 4, और डिवाइडेड किया तो क्या आ गया 4, और बस खत्म, -1 से कहाँ तक 2 तक। तो क्या हो गया 16/4 -1/4, आंसर क्या आ गया 15/4। सो 15/4 इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो देखो बहुत आसान सा है कि फिर से क्या पूछ लिया उन्होंने, एक पैराबोला ही है y² बराबर 8x। तो y² बराबर 8x बनाओगे तो कैसे बनाओगे, है ना, y² बराबर 8x बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है, डन, बन गया। और x बराबर 2 बनाना पड़ेगा तो क्या बनेगा, चलो इसमें बोला था कि पैराबोला y बराबर x बराबर 2, है ना, मतलब ये देखो कुछ नहीं है, एरिया निकालना था, बाउंडेड बाई पैराबोला दिस एंड लाइन दिस। तो ठीक है, लाइन बराबर x बराबर 2 हमने बना दिए, हमारा ग्राफ बन गया। अब क्या कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। अब एरिया कैसे निकाल देंगे, इस बार दिमाग लगाओ, इस बार कैसे एरिया निकाल सकते हैं। तो अच्छा इस बार देखो फिर से सिमेट्रिक होगा, कैसे, पहले तो सॉल्व करो, अब दिखाता हूँ कैसे। ये y² बराबर 8x है और x बराबर 2, इसको सॉल्व करो आप। तो सॉल्व किया तो क्या आ गया, y² बराबर क्या आ गया 16, यानी y की वैल्यू क्या आ गई +-4। तो ये देखो, यानी यहाँ जो आ रहा है ना ये है -4, और ये जो है ये है 4, ठीक है। तो अब इस बार फिर से एक दिमाग लगा सकते थे, कैसे आप, कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दो y में, y वो जो कॉन्सेप्ट है। तो ये कौन सा ग्राफ था, ये किसका था, ये ग्राफ किसका था, x बराबर 2 का। और इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या है, किसका ग्राफ है, x बराबर, या तो तुम क्या करो, अच्छा चलो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, x बराबर क्या है, किसका ग्राफ है, y² बराबर सॉरी अपॉन 8 का। तो तुम तो क्या करोगे यार, जो पोर्शन इधर होगा ना सेम वही इधर भी होगा। तो तुम इसका एक काम करो, खाली ये 1 निकाल दो और a2 अपने आप हो जाएगा उतना बराबर, यानी a1 बराबर क्या है हमारे पास a2, और टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया a बराबर क्या है मेरे पास a1 प्लस a2। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा 2a1। अब a1 मैं जानबूझ के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे 0 रखने से आसानी हो, देखो ना ये y बराबर 0 वाला लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है y बराबर 0। तो तुम 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है y x बराबर 2, और एक कर्व के कौन सा है, जरा ध्यान से देखो ना, ठीक है। तो एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अच्छा एक मान लो अगर ऐसे नहीं काम कर रहा तो तुम कुछ मत करो, एक y में नहीं सोचना है ना, कुछ मत सोचो, आप ऐसे सोच लो, आप इसको देखो ये क्या था, ऐसे तो सोच सकते हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे क्या था, ऐसे सोचना आपको ज़्यादा आसान होता है, तो ऐसे सोच लो। तो ये आपको क्या लिखा हुआ है, y बराबर क्या लिखा हुआ था, अगर ध्यान से देखो तो y बराबर क्या लिखा हुआ था 8x का अंडर रूट। ये ऊपर वाला कर्व के लिए लिख रहा हूँ मैं, बस ये पॉजिटिव में होगा y में, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, पिंक वाला, ठीक। यानी अगर नीचे का कर्व अगर मेरे को लिखना होता, जैसे मैं इसे ग्रीन से लिख रहा हूँ, देखो ये नीचे वाला कर्व अगर लिखना होता ना, तो ये पता है क्या है, ये है y बराबर माइनस का अंडर रूट 8x। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो तुमको y में x में सोचना ज़्यादा आसान होता है, y में थोड़ा सा टफ लगता है। तो तुम एक काम करो ना यार, कुछ मत करो, इसका एरिया ऐसे निकाल दो ना, इस बार ऐसे निकाल दो। तो इसको एरिया ऐसे निकालोगे तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। तो तुम एक काम करो, a1 का एरिया कैसे निकल जाएगा, a1 बराबर x की वैल्यू क्या है 0, और 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक। तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास √8x dx, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 2√2, भाई √8 को लिख रहा हूँ मैं, √8 को बाहर निकाल रहा हूँ, तो 2√2 लिख दिया। फिर ठीक है, x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा 3/2, और इधर किया तो डिवाइडेड बाई 3/2। और ये कहाँ से कहाँ तक है मेरे भाई, 0 से लेके 2 तक। तो क्या हो गया 4√2/3 और 2 का पावर 3/2,
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ठीक से कर सकते हो आप कैलकुलेशन, कुछ है ही नहीं, मतलब जिसको यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझो कि उसका इशू हो रहा है फिर उसके साथ। जैसे मैं मान लो चलो इसको लिखने के लिए तो एकदम बहुत देसी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, 4/3 अलग अलग करके, √2 ऐसे लिखा हुआ है ना, और 2 का पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है पता है आपको, ऐसे लिखा हुआ, देखना ध्यान से, √2 × 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना, ये 2 का पावर क्या है 3/2 ही तो है, √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2, ठीक है, और ये 2 दूनी 4, 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 16/3, आंसर बहुत आसान सा। ये तो क्या लेकिन आया है A1 आया है, ये हमारा क्या A1 आया है ना, तो 16/3 मार दोगे तो ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ गलत दिया हुआ देखो वहाँ पे उल्लू बनाने के लिए आपको। तो आपको एरिया क्या आया है, एरिया तो A है ना, एरिया क्या है A, तो A क्या था मेरे भाई 2 × A1, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा 32/3, 32/3 इज द ऑप्शन। डन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो लल्लू लाल सवाल है यार, इसमें क्या बताना, मतलब y बराबर क्या था, सिंपल सा देखो ना, इसमें क्या है y बराबर x², तो आप एक काम करो y बराबर x² आप खींच लो, है ना, और y बराबर 4 बना दो, है ना, फिर एरिया निकाल दो, y बराबर 4 सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे तुम क्या करो कि y बराबर x² तुमने सॉल्व किया तो y बराबर x² की, और यहाँ पे क्या था y बराबर 4, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई +- 2, ठीक है, तो तुम इसको बोल दिया A1, ठीक है, मैं जानबूझ के से प्रैक्टिस करा हूँ A2, क्योंकि सिमेट्रिक क्यों है, जो देखो इधर -2 है और इधर क्या है 2 है, तो कैलकुलेशन में आसानी होगा। A1 बराबर हमारे पास फिर से वही A2, और टोटल एरिया A बराबर क्या हो जाएगा A1 + A2, ठीक है, तो हमको क्या कर दें 2 × A1, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये कर्व क्या है भाई, ये कर्व क्या था y बराबर 4, और ये क्या था, ये कौन सा कर्व है y बराबर x², ठीक है, तो अपर कर्व क्या हो गया 4 में से क्या कर दिया x² को घटा दिया, और ये हो गया dx, और यहाँ से x 0 से लेके 2 तक कर दिया इंटीग्रेट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है बहुत ही आसान, तो किया तो क्या हो गया 4x - x³ 3, है ना। अब इसको कर दिया क्या, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक, तो क्या हो गया मेरे भाई 8 - 8/3 यानी 16/3, ठीक है। और ध्यान से अगर करो तो अपने पास क्या है a बराबर क्या है 2A1, तो क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32/3, ठीक है, बहुत आसान सा था, है ना। और क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि द लाइन y बराबर x पार्टीशन द एरिया ऑफ द सर्किल दिस इनटू 2 सेगमेंट, द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, मतलब एक सर्किल है और एक लाइन उसको डिवाइड कर दे रहा है ना। तो पहले सर्किल का इक्वेशन एक बार लिख लिया जाए। तो सर्किल का इक्वेशन हमारे पास क्या है कि x - 1 है ना स्क्वायर प्लस y² बराबर 1, यानी सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है 1,0 पे, और रेडियस जो है वो क्या है 1, ठीक है। डन, तो कुल मिला के सर्किल बना लिया जाए, पहले सर्किल बना लिया जाए। सर्किल कहाँ पे था, सेंटर कहाँ पे था इसका 1,0 पे, और रेडियस भी क्या है 1, मतलब सर्किल जो है वो है इसका सेंटर 1,0 और रेडियस क्या है भाई 1, ठीक है, यही रेडियस भी है। तो यानी ओरिजिन को टच करेगा और यहाँ पे मान लो 2 होगा, मतलब यहाँ से ऐसे करके ऐसा कुछ बनेगा। डन, आगे बात समझ में, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है y बराबर x है, y बराबर x है, तो y बराबर x इसको कट करेगा, y बराबर x इसको कट करेगा, ठीक है। डन, अच्छा अब एक चीज़ नोटिस करो तुम, यहाँ पे अगर ज़रा ध्यान से देखो तो क्या पूछा था उसने कि भाई इसका पूरा एरिया चाहिए, उसको मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो अगर तुम यार इंटीग्रेशन से करने गए, समझ रहे हो, तो मतलब कुछ ना कुछ क्या बनेगा, मतलब कितना टफ जा सकता था जाए क्वेश्चन। जैसे मान लो एक कर्व है ना, फिर तो तुमने क्या कर दिया, एक तो तरीका क्या था कि एक तो एक ट्रायंगल देखो ऐसा बन रहा है, तो इसका एरिया निकाल दो, फिर इसका एरिया निकाल दो, ठीक है। वो सर्किल में अगर तुम इंटीग्रेशन करने गए तो जरूर अंडर रूट में कुछ ऐसा रहेगा,
एक्स स्क्वायर फिर -1, समझ रहे हो? तो बहुत लंबा चला जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब तुम करके देख लेना, बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा इंटीग्रेशन ऐसे करने में, ठीक है? तो मेरे को जो दिमाग में एकदम क्लिक क्या कर रहा है या करना चाहिए, तुम एक काम करो कि सबसे पहले ना इसको और इसको सॉल्व कर लो, ये पॉइंट क्या आएगा। तो जैसे हो सकता है बिना सॉल्व किए भी आ जाए। देखो कैसे, जैसे हमारे पास लाइन क्या था, लाइन यही है ना, y बराबर x, लाइन यही है ना भाई, ठीक है, यही है, डन। तो ये एक तो सर्किल को कहाँ पे कट कर रहा है, इन लो 0,0 पे, और एक जरा यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जरा चेक कर लो। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा था, तुम एक काम करो, तो तुम क्या कर लो, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगे, y बराबर x है ना, तो इसको और इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया, इसको जरा खोल के लिखो तो क्या हो गया हमारा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2x, और वाई स्क्वायर के जो भी रखा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। इधर से सॉल्व किया तो क्या आ गया, x की वैल्यू 0 आ रही है और 1 आ रही है, ठीक है, तो कंफर्म हो गया 1 आ रही है यहाँ पे, एक तो x 1 है, यानी यहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है। हमारी बात समझ में? तो अब जरा ध्यान से देखो, 1 रखा है तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, मिलेगा तुमको, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। तुम x बराबर 1 का एक लाइन खींचो ना इस पे, यही बोल रहे हैं ना, x बराबर 1 पे वो मीट कर रहा है, ठीक, ऐसे किया। अब ये क्या है यार, सर्किल का क्या है, डायमीटर। तो सर्किल को दो भाग में बांट रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट। डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किल को 2 भाग में बांट देता है, ठीक है, तो 2 भाग में बांट देता है। और सर्किल का एरिया क्या है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल क्या था, पाई। ये क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, मतलब इस पूरे सर्किल का एरिया क्या है, पाई। तो ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो तो हर क्वार्टर, मतलब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो कि सर्किल का एरिया क्या होना चाहिए, π/4, 4 भाग में है ना, यानी यहाँ पे भी π/4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी π/4 होना चाहिए, यहाँ पे भी π/4 होना चाहिए, और यहाँ पे भी π/4 होना चाहिए, डन। तो यार ये 3 पार्ट तो मिल गया, बस बचा क्या, अगर इसका एरिया निकल जाए, कौन सा पार्ट का, इसका निकल जाए एरिया, तो बस हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूरा ही आ जाएगा। और ये क्या है, एक ट्रायंगल है, देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, एक ट्रायंगल। तो इसको हमने बोल दिया अभी के लिए ए, अभी के लिए बोल दिया है A1, चलो नाम दे दिया A1। तो A1 का एरिया क्या आएगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखो 1, और हाइट कितना है 1। आगे बात समझ में? तो 1 इंटू 1 यानी क्या आ गया, हाफ। तो टोटल एरिया जो हमको चाहिए था मेजर सेगमेंट क्या आ जाएगा, टोटल एरिया क्या आ गया भाई, ये भी जुड़ गया। कैसे कैसे, π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 प्लस हाफ, तो सबको ऐड किया तो क्या आ गया, 3π/4 प्लस 2। तो टोटल एरिया क्या आ गया हमारे पास, 3π/4 प्लस 2, नहीं प्लस हाफ है ना, 2 थोड़ा ना, 1/2 है, ठीक है, डन। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। कितना आसानी तरीका होगा, सोचो बिना इंटीग्रेशन किए हुए हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि द पोर्शन ऑफ द एरिया इनक्लोज बाय एलिप्स दैट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी देखो सेम कॉन्सेप्ट, मतलब सर्किल का एरिया ऐसे देख लो पहले, एलिप्स कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे एलिप्स बना। एलिप्स का एरिया पता होना चाहिए, एलिप्स का एरिया पता है, एलिप्स का एरिया होता है π/AB। अब भाई ए इक्वल है, ये इक्वल है, ए इक्वल है, मतलब हर क्वाड्रेंट में सेम एरिया ना। मान लो अगर इस एरिया का नाम A1 बोला तो यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A1 है, और यहाँ पे भी A1 है ना। तो इस A1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, मतलब ये 4A1 बराबर क्या होनी चाहिए थी, π/AB। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाती, किस हर क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने पूछा है, तो हर क्वाड्रेंट में क्या आ जाती, πA/4, ठीक है, डन। सो दिस इज आंसर। तो एक, अब सोचो मैं बार बार बोलता हूँ इंटीग्रल करके जाओ यार, वो 3 क्वेश्चन पूछता है, 3 में 2 तो बहुत ही आसान पूछता है वो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 में था कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व दिस एंड द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब कई बार तो यार ना देखो भाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का है, मतलब कई लोग तो इसको सीधा ही टिक मारते हैं, मतलब याद रखते हैं 8/3a²। अरे बात समझो, अगर मान लो याद नहीं है तो ठीक है, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि यार बहुत चीज़ कितना याद रखोगे, है ना, इतना सारा सिलेबस में बहुत कुछ है।
तो बहुत लोग तो याद भी रखते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अपन करते हैं। वाई स्क्वायर बराबर क्या हमारे पास है, कर्व वाई ए एक्स, ठीक है। तो सॉरी 4ax, वाई बोल रहा हूँ मैं, 4ax। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, फिर उधर क्या बना लिया, एक पैराबोला बना लिया, ठीक है जी, ठीक है। अब हमारे पास क्या लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, एक्स बराबर ए, है ना। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक्स बराबर ए, यही है, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है वो फर्स्ट किसका पूछ रहा है, एंड इट्स लेटस रेक्टम का एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, जो एरिया ऊपर में होगा वही एरिया नीचे में भी होगा, इतना तो समझ में आ गया क्योंकि सिमेट्री से है, ठीक है। जैसे क्या यहाँ का कोऑर्डिनेट याद रखो तो क्या होता था, a, 2 मान लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करो यार, यहाँ एक्स बराबर ए था ना, ए की वैल्यू उठा दो तो क्या हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 2a, और -2a, तो वो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा a, -2a, ठीक है। तो जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर भी है। तो तुम एक काम क्या करो, तुम फर्स्ट किस में इंटरेस्ट रख लो, सिर्फ इसको बोल दो a1, ठीक है। अभी के लिए मैं बोल दिया कि ई a1 है और ई a2 है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, a1 बराबर a2 है। क्यों मैं बार बार ऐसा करता हूँ, बहुत बार बात को बता चुका, क्योंकि वो माइनस से मैं बचना चाहता हूँ, है ना, माइनस वाले पुट करने से। तो टोटल एरिया फिर से क्या मैं बोल दूँ कि a बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, और a1 को a2 से रिप्लेस करेंगे तो a2 को a1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a1, है ना। तो a1 से इधर निकाल लिया, और a1 का तो क्या हो गया, सिंपल सा बात है भाई, ये कर्व है हमारे पास, और एक कर्व का इक्वेशन क्या होगा, एक कर्व का इक्वेशन क्या होगा, अपर पार्ट में y बराबर क्या होगा, अंडर रूट 4ax, मतलब इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या हो गया 2 अंडर रूट ax। इसमें कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है, बार बार बोल चुका हूँ। और इधर का जो कर्व अगर तुम लोग ए वाला कर्व, ठीक है, ऑरिजिन से जस्ट नीचे, तो इस कर्व का इक्वेशन क्या होता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ताकि आपका रिवीजन होता चले, ताकि आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कब प्लस में लेना है और कब माइनस में लेना है, ठीक है जी, डन, ठीक है। तो हमारा बस इंटरेस्ट तो a1 निकालने के लिए है, ठीक है। तो a1 निकाल लिया भाई एरिया अंडर कर्व के हिसाब से, a1 का किया तो क्या आ गया 2 रूट ax dx, कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से लेके a तक। तो ये सिंपल सवाल, 2 रूट a को भी बाहर निकाल दो, ठीक है। अब रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लिया जाए तो क्या हो गया 4/3 रूट a इंटू a का पावर 3/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 4/3। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, a का पावर क्या है 3/2, और a का पावर क्या है हाफ, a का पावर हाफ प्लस 3/2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा a का पावर 4/2, 2 से 4 कैंसिल यानी a स्क्वायर, तो 4/3a स्क्वायर। अब हमको एरिया टोटल क्या चाहिए, a बराबर क्या था 2a1, तो क्या आ जाएगा 8/3a स्क्वायर, डन, खत्म। सो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट मैंने पहले बता दी, कई लोग इसको याद रखते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं तब भी हो जाएगा 1-2 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से देखो क्या पूछ लिया इसमें कि द स्मॉलर ऑफ द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड द लाइन, ठीक है। कोई नहीं, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। जब भी ऐसा कुछ बन रहा हो ना तो इसमें सोचो कि बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या। तो हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, एक सर्किल बनाया, और हमने इसमें क्या बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो सर्किल क्या था हमारे पास मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था 2 का स्क्वायर, यानी रेडियस क्या है 2, और x प्लस वाई बराबर 2 है, ठीक है। तो ई वाला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखो, सर्किल में 2,0 और ऊपर में क्या है मेरे भाई 0,2। सर्किल क्या था, सर्किल का इक्वेशन बनाए तो ऐसे ही होगा ना, ए क्या हो गया 0, माइनस का 2, और इधर करोगे तो क्या हो जाएगा -2,0। अब हमारा एक लाइन बनाना है, तो लाइन के लिए मैं बार बार बोलता हूँ इसको क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, तो x/2 प्लस y/2 बराबर 1। अब इस लाइन का एक खींच लो भाई ग्राफ, तो क्या हो गया, यही आएगा ना, x के नीचे y था और y के नीचे क्या, x के नीचे 2 था और y के नीचे क्या था 2 था, तो यही आ गया।
डन। अब हमसे क्या पूछा, स्मॉलर पार्ट का एरिया पूछा है। स्मॉलर पार्ट कौन सा है भाई, ये वाला। तो देखो फिर से एकदम कॉमन सेंस से दिमाग लगाओ, ये वाला पूछा उसने, तो तुम इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ट्रायंगल का एरिया मैंने बोला A1, ठीक है। और इस जो 1/4 एरिया ऑफ, मतलब ये पूरा, इस पूरे का एरिया निकाल दे ग्रीन पार्ट का। ग्रीन पार्ट का एरिया क्या होगा, सर्किल से हेल्प से निकल जाएगा। क्यों, सर्किल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया 4 पाई, ठीक है। तो हमको क्या 1/4 का पार्ट का चाहिए ना एरिया, एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, ठीक है। आ रही बात समझ में, मतलब हमको क्या 1/4 का एरिया चाहिए, ठीक है। और हमको हमारा जो मेजर माइनर वाला था वो उसको हमने डिनोट कर दिया ए से। फाइनली हमको ए निकालना है, तो एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्रीन मतलब सर्किल का 1/4 भाग है ना, मतलब 1/4 पार्ट का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवीजन कर दो इसमें, तो पाई हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना यार, ये वाला एरिया पाई है, ये वाला पाई है, ये वाला पाई है, तो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट वाला भी क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए भाई, ए चाहिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई में से क्या कर दो, वो जो ट्रायंगल का एरिया था घटा दो A1, है ना। तो A1 का एरिया निकाल लो पहले। A1 क्या है, एक इसका है A1, जरा ध्यान से देखो तो क्या है, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, समझ रहे हो ना आप। तो A1 का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 2 और हाइट भी कितना है 2, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 2, यानी एरिया क्या आ गया, A1 क्या है, एरिया क्या आ गया 2। सो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पाई माइनस 2। कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ, मतलब देख रहे हो, मतलब मैं बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया कि नहीं किया। जैसे सर्किल दिख जाना बहुत टफ जाता है भाई इंटीग्रेशन, इसलिए बोलता हूँ कि इसका क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला उन्होंने, जरा ध्यान से देखो कि वाई स्क्वायर बराबर क्या था हमारे पास 9x है। पहले तो कर्व लिख लो, बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं। x बराबर 2 और x बराबर जो दिया वो लिख लिए, ठीक है भाई। तो बोला कि एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। इसके और x एक्सिस के बीच में वो एरिया दे दिया है कि ये है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, सारा ग्राफ बना लेंगे, सारा कर्व बना लेंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर 9x कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, बन गया। और x बराबर 2 क्या कैसे होगा, x बराबर 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। और x बराबर 4 हमने बोल दिया, तो कहाँ पे बोल देता हूँ मैं, x बराबर 4 मैंने यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। अब हमको कौन सा एरिया चाहिए भाई मेरे, अब उनको कौन सा एरिया चाहिए, ये चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो बहुत आसान है यार, है ना। तो ये क्या था कि x बराबर 2 और ये क्या था x बराबर 4। तो इसका कर्व क्या होगा ऊपर वाले, अभी तो बहुत बार लिख चुका। तो y बराबर क्या है रूट 9x, यानी क्या हो गया 3 का रूट x। तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा, ये कर्व है हमारे पास, ठीक है। इसके बीच का एरिया यही है, कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके 4 तक, ठीक है। सो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 3 रूट x को इंटीग्रेट कर दो 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान, 3 को बाहर कर लिया तो x का इंटीग्रेशन रूट x का किया तो क्या आ गया मेरे भाई 3/2, और यहाँ पे क्या हो गया 3/2। और कहाँ से कहाँ तक है ये 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो जैसे देखो 3 से 3 क्या हो जाता है कैंसिल, बाहर आएगा तो, है ना। अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ, यानी 2 बाहर निकल आया, ठीक है। अरे यार नहीं समझ में आ रहा तुम ऐसे लिख लिया करो भाई, 3 इंटू 2/3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 4 का पावर क्या था बताओ 3/2, और ये बड़ा ब्रैकेट है कॉमन, ठीक है, माइनस 2 का पावर 3/2, ठीक है। तो इसको लिखा तो क्या आ गया, यहाँ से किया तो 2 आ गया, और 4 का पावर 3/2 करोगे, जैसे इधर सॉल्व कर लो, नहीं समझ में आया तो 2 का पावर 2 और इसका पावर क्या है 3/2, तो क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8,
तो 8 माइनस, इसको ज़रा ध्यान से देखो, 2√3 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हो। तो टोटल एरिया क्या आ गया हमारे पास, 16 माइनस 4√2, और उसको वो किसके बराबर है, a प्लस b√2 के। तो यहाँ से a को कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ गई, 16, और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, माइनस का 4। अब उसने क्या पूछा, a प्लस b, तो a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, 16 में 4 को -4 को जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 12। सो b इज़ द ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू।